नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद फैज खान कल अकस्मात घरघोड़ा पहुंचे। वे पूर्व में अपनी पदयात्रा के दौरान धर्मजयगढ़ व पत्थल गांव के बीच उनके द्वारा पकड़े गए गौ तस्करों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई न्यायालय धर्मजयगढ़ में संपन्न हुई, जिस संबंध में उन्होंने अपना पक्ष रखा, जिसके पश्चात उनका घरघोड़ा आगमन हुआ। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन के संस्थापक श्याम गुप्ता भी उनके साथ रहे, जहां स्थानीय विश्राम गृह में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जी बताएंगे भैया, आपने गौ संरक्षण को लेकर हजारों किलोमीटर का पदयात्रा किया है, पूरा भारत भ्रमण किया है। पहले क्या स्थिति रही और आज की स्थिति क्या है गौ संरक्षण को लेकर? जय गौ माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। गौ सेवा को लेकर पूरे देश में एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से माता वैष्णो देवी तक पूरे भारत की प्रदक्षिणा मैंने की। 15,000 किलोमीटर 30 महीने। ये 2017 से 2020 के बीच में ये पदयात्रा हुई। इसी दौरान हमने धर्मजयगढ़ और पत्थल गांव के बीच कुछ गोवंश तस्करी करके ले जाए जा रहे थे, लगभग 25 गोवंश। उसे हमने पकड़ा था, कोई कागजात उनके पास नहीं थे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और आज उसकी धर्मजयगढ़ में सुनवाई भी हुई। हमने अपना पक्ष रखा ताकि गो तस्करों को सही दंड मिले। जब गो तस्करों को हमने पकड़ा तो उनके साथ मारपीट नहीं की, कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया, लेकिन गाय गोवंश बहुत बुरी स्थिति में था, बीमार था, जख्मी था। हमने पुलिस वालों को बुलाया, FIR दर्ज करवाई। कानूनी प्रक्रिया चली। 2018 से आज 2024 तक मामला पहुंचा और आज उसकी सुनवाई हुई है। हमने अपना पक्ष सारा रखा है। स्थिति गोवंश की हम तो यही मांग करते हैं इस देश में कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। मैं दिल्ली में था, छत्तीसगढ़ से ये खबर आई कि गोवंश की तस्करी के मामले में कुछ लोगों को पकड़ा गया और उनकी लिंचिंग भी हुई। 3 लोग खत्म हुए। हमारा स्पष्ट मानना है कि गौ माता की, गाय की और मनुष्य की, दोनों की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के पूरक है। गाय की लिंचिंग होती है, मनुष्य की लिंचिंग होती है, तो दोनों की लिंचिंग बंद। ये हमारा प्रस्ताव है। अभी बरसात के समय में सड़कों पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे गाय बैठे रहते हैं सड़क पे। तो एक मुहावरा चल रहा है कि जगह जगह सड़कों पर 1.25 लाख गाय बैठी हुई है, तो इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? जगह जगह सड़कों पर 1.25 लाख गायें बैठी हुई हैं, ऐसा एक मुहावरा चल रहा है सड़कों पर गायों की भीड़ को देखकर। तो ये बात तो सोचनी चाहिए कि जब पिछली सरकार थी, गोठान बनाई थी, तो वो गोठान का रखरखाव, देखभाल हुआ नहीं हुआ? ये सड़कें, ये गाय क्यों है इस सड़कों पर? तो क्या गोठान का सही इस्तेमाल नहीं हुआ? उसका प्रॉपर उपयोग नहीं हुआ? या वो बनाए गए थे या नहीं बनाए गए थे? या अधिकारी नेताओं की मिलीभगत से वो पैसे गायब हो गए? क्योंकि कुछ चीज़ें खुलकर सामने आई थी कि किस तरीके से पूरे 5 साल तक हर एक नियुक्ति के लिए हर एक अधिकारियों को या कर्मचारियों को बांध दिया गया था, आपको इतना फंड देना है तो देना ही है। आपका क्या कहना है इसमें? कांग्रेस सरकार में जो गौठाने बनी है वो कितना कारगर रहा, कितने हद तक सफल है? तो वो सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, इसलिए अभी तक गाय सड़क पर बैठी हुई है। अभी हमें प्रसन्नता इस बात की है कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विजय शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी। तो मैंने देखा कि विजय शर्मा जी का एक ट्वीट मैंने देखा और उनका वीडियो भी देखा, वो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। गौवंश के अवैध परिवहन पर अब 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना। यह अपराध गैर जमानती होगा। संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा। पुलिस के अधिकारी या अन्य अधिकारी संलिप्त होंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। राजपत्रित अधिकारी को उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्यवेक्षक
रोकथाम एवं पर्यवेक्षण करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अन्य प्रावधान भी शामिल है। ये माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का ये ट्वीट है और उनका वीडियो भी इसके साथ में, जिसमें सारी बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और जो नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कही थी, ये नोडल अधिकारियों की लिस्ट भी है। पूरे जो छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं, ये नोडल अधिकारी हैं। और हम रायगढ़ जिले में चूंकि बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, रायगढ़ जिले के जो नोडल अधिकारी SDOP धर्मजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी जी, और उनका फ़ोन नंबर है 8085598545। यानी कि इतनी पारदर्शिता है कि हर जिलों में नोडल अधिकारी बनाए गए, रायगढ़ में भी बनाए गए। मैंने नंबर भी बता दिया, नाम भी बता दिया, तो आप चाहें तो इनको फ़ोन कर सकते हैं, श्री सिद्धांत तिवारी जी को, और गौ माता से संबंधित जो भी समस्या है वो उनको बता सकते हैं। इतनी पारदर्शिता और इतना भ्रष्टाचार रहित सरकार और गौ सेवा के प्रति एक अच्छी भावना रखने वाली सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और विजय शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों बधाई के पात्र हैं। और हम निवेदन करेंगे कि वास्तविक रूप से अब गोठान, वास्तविक रूप से अब गौ सेवा हो सके, और जो गौ माता का फंड है वो सही गौ माता तक, गौशालाओं तक पहुंच सके। और हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे, जब छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग का मामला आया तो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए और मुस्लिम समाज ने एक स्वर में कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। यानी कि जो एक बहुत लंबे समय तक एक ये राजनीति चलती रही कि मुस्लिम गौ हत्या करता है, हिंदू गाय को माता मानता है, तो ये सिद्ध हुआ कि गाय की इज्जत मुसलमान भी उतनी ही करता है जितनी हिंदू करता है। तो मुस्लिम वर्ग से यदि छत्तीसगढ़ की मुस्लिम महासभा से प्रस्ताव आया तो गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो, तो इस दिशा में केंद्र सरकार को भी अब कदम उठाना चाहिए। ये मेरा निवेदन। जिस प्रकार देखा जाए तो रात के समय में अक्सर रोड के किनारे पे एक गाय जो है वो बैठी रहती है, और इसके कारण जो सड़क की जो दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ी हुई है, उसके लिए ये जो डबल इंजन की जो सरकार है क्या उपाय कर रही है? प्रत्येक पार्षद को और प्रत्येक सरपंच को गो सुरक्षा के लिए फंड आता है। जैसे ही आप कोई गाय देखें तो पहले तो ये पता करें कि इसका मालिक कौन है, उसे आप कहें कि वो गाय को लेकर जाए अपने घर में। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो आप तुरंत सरपंच महोदय और पार्षद महोदय को बताएं। उनके पास इस चीज़ का सारा फंड है, सारी व्यवस्थाएं हैं, गाय की समुचित देखभाल की जाए। यहाँ तक कि एक्सीडेंटल गाय जो है, गाय की मृत्यु हो जाती है। फैज सर के साथ परस्पर दौरे में थे, गौ संरक्षण को लेकर क्या कमोबेश देखने को मिला आपको? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं, मैं श्याम कुमार गुप्ता, संस्थापक नागरिक स्वच्छता संगठन से हूँ। और जब से पता चला कि आदरणीय देशभक्त फैज भाई का आगमन रायगढ़ दौरे पे है, वो आ रहे हैं, वो तब से मैं इनके साथ में हूँ। और नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन ने फैज भाई का सम्मान किया है, क्योंकि इनके बारे में जब पदयात्रा में पता चला मेरे को कि 15,000 किलोमीटर का पदयात्रा कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और मैं खास करके, आप लोग जानते होंगे, खास करके हमारे मीडिया बंधु को, मैं श्याम कुमार गुप्ता राष्ट्रवादी विचारधारा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं ऐसा महान व्यक्तित्व का नाम सुना और ये जाना कि ये स्पेशली गौ सेवा के लिए वे पदयात्रा कर रहे हैं, तो इनके प्रति एक श्रद्धा जो है, मेरा एक आस्था जो है इनके प्रति, मतलब बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट जो है ना, उसी समय इनका नाम सुन करके आ गया है। और मेरे जो अपने भाई लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, उनके माध्यम से इनके पदयात्रा का चर्चा मेरे को सुनने में मिलते रहता था। कभी कहाँ पहुँचे, कहाँ अभी दौरे पे हैं, कहाँ पदयात्रा में जा रहे हैं। और ये बहुत दिन के बाद रायगढ़ इनका दौरा कार्यक्रम हुआ है, वो भी एक गौ तस्करी वाला मामला को लेकर के जो FIR हुआ था, उसमें आए हुए थे। तो मैं सोचा कि एक अच्छा मौका है, इनके साथ मेरे को रहने का मौका मिलेगा। और भाई जी के साथ तो मैं अभी लगातार हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी पवित्रता के साथ में गौ सेवा को लेकर के इस अभियान को आदरणीय फैज भाई चला रहे हैं संगठन के माध्यम से, तो इस अभियान से हर आम नागरिक को भी जुड़ना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि ये ऐसा मामला है, जिस प्रकार से प्रकृति के पार्ट हम लोग हैं, उसी प्रकार से प्रकृति का एक महान पार्ट होना चाहिए हमारी गौ माता भी है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे, मानव भी नहीं रहेगा। मानव भी एक पार्ट है प्रकृति का, ये समझना पड़ेगा हर मानव को।
और उसके लिए इतना बड़ा ये अभियान छेड़ रखे हैं, तो इसमें हम सबको आगे आकर के इस अभियान में शामिल होना चाहिए। और ये जितने भी उथल पुथल आज देश के अंदर या देश के बाहर हो रहा है, कहीं न कहीं पाप तो बढ़ रहा है। आप खुद महसूस करते होंगे कि रिश्तों की पवित्रता खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? लोग पैसे वाले बन गए, उसके बाद भी शांति नहीं है, उनको और पैसा चाहिए। तो ये सारी घटनाएं जो घट रही है और हम कहीं न कहीं एक विनाश की ओर जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम सच से भाग रहे हैं, हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। और झूठ का सहारा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। इसी के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि गौ सेवा के मामले में हम फैज भाई के साथ दें और उनके हर अभियान का एक अपना एक उसमें एक हमारा एक भागीदारी हो, हम ऐसा अपना समय दें। मैं यही चाहूँगा। गौ सेवकों या गौवंश के पालकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि जिस गाय के बगैर, जिस बैल के बगैर हमारा काम नहीं रुकता था, हम किसानों का काम नहीं होता था, आज वही हमारी गौ माता जो है वो वही हमारे बैल काम के नहीं रह गए। आपका ठीक है, आपके पास पैसा आर्थिक बढ़ गया, आप ट्रैक्टर ले लिए या व्यवसाय आपने अपनी बढ़ा दी, इसका मतलब आप उसको रोड में ला देंगे क्या? आज अगर एक भी गाय अगर एक्सीडेंट से कट रहा है या मर रहा है, तो उसका सीधा सीधा पाप का भागीदार आप बन रहे हैं। 101% बोल रहे हैं, मैं इसको दावे के साथ बोलता हूँ। अब उसका जो श्राप है, उस श्राप से आप बच नहीं पाएंगे। ये मेरा ऐसा खुद का एहसास है, क्योंकि हम लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं। स्वर्ग नरक का सीधा सीधा जो रिप्लाई है, आपको जवाब है, आपको यही मिलेगा। उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट बोल सकते हैं, जो साइड इफेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से रोड में गौ माता का एक्सीडेंट हो रहा है, बैलों का एक्सीडेंट हो रहा है, असंख्य स्थिति में आज भी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पहल तो बहुत अच्छी किए हैं और ऐसा विश्वास भी है कि आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन अभी भी रोड पे बहुत सारे गाय दिख रहे हैं। हम लोग दौरे में जाते हैं, अभी भी असंख्य गाय हमको रोड में मिलता है। हम यहाँ से अगर रायपुर निकल जाए तो देखेंगे हजारों की संख्या में रोड में गाय अभी भी दिख रही है। तो ये सुधार होना चाहिए, जिससे ये एक्सीडेंट कम। ये जो सड़कों पे जो गायें दिख रही हैं, क्या आपको ये लगता है कि जो गायों के लिए जो गौठान जो अपने घर में जो बना के रखते थे, तो उसमें क्या उस ज़मीन पर, उस जगह पर अपने खुद के रहने के लिए लोग वहाँ मकान खड़ा कर दे रहे हैं, इसलिए सड़क पे गायें आ रही हैं? सही है। मैं जैसे बताया ना कि इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है, वो हर चीज़ में बेनिफिट खोजता है। अगर ऐसा है तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बेनिफिट खोजता है, तो हमको अपने जीवन का पाठ, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों का आप देखे होंगे, हमारे पूर्वज लोग जैसे उनका खान पान था, वैसे खान पान क्या हम लोग खा पा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी खा पाएगी? उतने तंदुरुस्त पावरफुल रह पाएंगे? शारीरिक रूप से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका खान पान इतना स्ट्रांग रहता था, इतना अच्छा रहता था कि सारी चीज़ों में कहीं न कहीं गौ माता का भी बहुत बड़ा योगदान था। बच्चे को जिस हिसाब से दूध मिलता था, क्योंकि हर एक गाय, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक गाँव में अगर 10 घर है या 20 घर है, तो 20 में 18 घर में गाय लोग रखते थे। आज आप देख लीजिए, आज उसमें अगर 20 घर है तो उसमें 2 घर में आपको गाय मिलेंगे, 18 घर में गाय नहीं मिलेंगी। तो ये भी गलत एक मैसेज है हमारे समाज के लिए। तो इसको पुनः हमको, मेरे खास करके जो हमारे किसान भाई हैं, उनको वापस आना चाहिए अपने पूर्वजों के, कम से कम उसको जो मान्यताएं, जो लोग जो मानते थे उस सारी चीज़ों को, उसको हमको मानना चाहिए और उसको अपने स्वार्थ का पाठ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको एक पूजा का पाठ बनाना चाहिए। घरघोड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।